और हम बड़े ही मजेदार तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है ना। आज मैं आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप बस बने रहिए मेरे साथ और इनको कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आते ही आते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उससे भी छोटा है और बड़ा ही आसान है। आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, करना हमें बिल्कुल वैसा ही है, क्या कि माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं सारे सवालों में, माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मान लेते हैं 3 + 2 करनी 5 को किसके बराबर? एक परिमेय संख्या के बराबर। परिमेय संख्या क्या मान लेते हैं हम परिमेय संख्या मान लेते हैं a/b। यहाँ पर a और b कैसे होते हैं? a और b सहभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या तो आपको आने लगी, ऐसी संख्याएं जिसका HCF केवल 1 रहेगा और ये कभी भी और यहाँ पर b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं a और b पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं भी है। और यहाँ पर भी कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका HCF जो रहता है वो 1 के बराबर रहता है ना, ठीक है ना। कई टीचर ये लिखवाते नहीं है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी रहता है। नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। और हमारा इस सवाल में सीधा सा लॉजिक क्या रहता है? सीधा सा लॉजिक रहता है करनी 5 को हमको एक तरफ बचाना है, बाकी सारी संख्याओं को हमको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम लिखेंगे 3 + 2 करनी 5 बराबर a/b। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम इस तरफ 2 करनी 5 को जैसे का तैसा लिखेंगे, a/b जैसे का तैसा लिखा हुआ है। 3 इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे। इन दोनों का LCM आ जाएगा कितना? b। इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब 2 इस तरफ, जो इस तरफ गुणा में था ना, 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, भाग उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो वो काय में पहुंच जाएगा। चलिए अपन अगली स्टेप में लिख लेते हैं। क्या? करनी 5 का जैसे का तैसा लिखा हमने। ये जैसे का तैसा लिखा हुआ a - 3b/b। 2 इस तरफ गुणा में था, इस तरफ गुणा में था, वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। हमने क्या किया है, एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमने सर जैसे का तैसा लिखा, 3 + 2 करनी 5 बराबर a/b। ये हमने जैसे का तैसा लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, 3 जो इस तरफ प्लस में लिखा हुआ था वो हम बराबर किस तरफ ले गए, तो काय में हो गया? वो माइनस में हो गया, ठीक है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं रहता तो हमने मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों का हम LCM लेते हैं, तो LCM आ गया इनका b, और इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक है ना। एक का 1 में गुणा हुआ, a आ गया। b का 3 में गुणा हुआ, 3b आ गया, ठीक है ना। और इनका LCM जो आया था वो भी आ गया, ठीक है। क्या किया है, केवल LCM लिया है हमने इस तरफ, बात खत्म। अब 2 इस तरफ गुणा में जो लिखा हुआ था वो बराबर के उस तरफ पहुंचेगा तो काय में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, एक अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर करनी लगी हुई है। कोई भी अभाज्य संख्या यदि उसके ऊपर करनी लगी रहती है तो वो कैसी संख्या हो जाती है? वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और इस तरफ तो ये सभी पूर्णांक दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? जब हम देखते हैं कि p/q के रूप में कोई पूर्णांक दिए रहते हैं तो वो कैसी संख्या रहती है? वो परिमेय संख्या रहती है। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए परिमेय संख्या के? तो गणित में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें यह सिद्ध होता हो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। तो ये तो क्या आ रहा है? गलत आ रहा है ना। चलिए देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो मैं जरा ऊपर से थोड़ा सा साफ करने वाला हूं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये सब जो है वो हमारी परिमेय संख्या है। a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। और करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है ना। वो कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः करनी 5 यानी कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके? एक परिमेय संख्या के, ठीक है ना। कभी भी अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। और ये कैसी है? परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ रही है ना, जबकि हमने माना था कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो वो एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत है
हमारी ये गलत अवधारणा क्यों आ रही है? क्योंकि हमने मानी ही गलत थी। हमें सिद्ध करना था 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है। जब हमारी अवधारणा गलत आई है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कैसे होगी? तो ये कैसी संख्या होगी? तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे हम? 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना?